Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about regular set. So student, previous lecture में आप लोगों ने देखा था रेगुलर ग्रामर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिखाए थे, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, उसके सेट बनाए थे. तो आई होप आपको वहाँ से क्लियर हो गया होगा कि क्लीन क्लोजर क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, और आपकी यूनियन क्या होता है. ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी. आज हम बात करेंगे रेगुलर सेट की. तो एनी सेट डेट रिप्रेजेंटेशन द वैल्यू रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर सेट. कोई भी सेट होगा रिप्रेजेंटेशन, उसकी वैल्यू को आप किससे एक्सप्रेस करोगे? रेगुलर सेट से. तो उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर सेट. तो इसकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे. प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट है ये आपकी, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, द यूनियन ऑफ टू रेगुलर सेट इज रेगुलर. लेटस आपका लेटस का राइट टेक टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर रेगुलर आर ई. ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो. तो हमने सबसे पहले आर ई ले रखा है और उसी को L1 भी ले लिया है. तो L1 जो हमने लिया है वो सबसे पहले लिया है ए, और ए डबल ए का क्लीन क्लोजर. ठीक है, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ में. और जो L2 लैंग्वेज ली है वो आपका क्या है? डबल ए का क्लीन क्लोजर है. ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे. तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बना लेंगे L1 और इसकी L2. तो L1 से जो लैंग्वेज बनेगी वो कॉन्केटिनेट है. कॉन्केटिनेट के साथ नल वैल्यू नहीं आती है और क्लीन क्लोजर में नल वैल्यू आती है. तो सबसे पहले ए, यानी कि ये वाला ए आया आपका, और फिर इसी ए का मल्टीप्लिकेशन हो गया कॉन्केटिनेट ट्रिपल ए. फिर इस जो डबल, इसको अगर डबल ए कर लेंगे, डबल ए आएगा, तो फिर इसका ट्रिपल ए के साथ ट्रिपल ए सब में लगेगा. ट्रिपल ए आएगा तो फिर इसका डबल ए, ऐसे करके आपका ये आ जाएगा 1 3 5 7. ऐसे क्या हो रही है? ये स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ में आ रही है आपको, ये ऑड लेंथ में मिल रही है. L2 की जो है, L2 में हमारा क्या है? L2 की कंडीशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये दे रखी है. L2 की जो लैंग्वेज बनाएंगे वो है आपकी डबल ए का एब्स्ट्रैक्ट. तो डबल ए का एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि आपका नल कंडीशन आएगी, डबल ए आएगा, फिर 4 टाइम ए आएगा, फिर 6 टाइम ए आएगा, 8 टाइम 8 आएगा. तो यानी कि ऐसे इस टाइप के जो ए होंगे वो आपका क्या होगा? स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ. इसमें इवन लेंथ इंक्लूड हो रही है, इंक्लूडिंग नल. ठीक है, उसमें सिर्फ ऑड लेंथ हो रही है. इसके बाद हम इन दोनों जो लैंग्वेज आई है L1 L2, इन दोनों का यूनियन कर देंगे, L1 यूनियन L2. तो आपका जब L1 यूनियन L2 करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑड इवन सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे, नल भी आ जाएगा. तो ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम ए, 5 टाइम ए, इस टाइप से आपके ए आ जाएंगे. तो ये किसका हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन? ये क्लीन क्लोजर ए एब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा. ए एब्स्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी निकल के ये हेंस प्रूफ. ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी 2. फिर इसमें द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर सेट इज टू रेगुलर लेट अ टू रेगुलर सेट. तो इसमें सबसे पहले आप लेट करोगे टू रेगुलर सेट को. ठीक है, हमने जैसे इसमें किया था प्रॉपर्टी 1 में, वैसे ही सबसे पहले इसमें भी L1 लैंग्वेज ले लेंगे. इसमें जो L1 लैंग्वेज है ए, और कॉन्केटिनेट होके ए एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है. ठीक है, और आपका जो दूसरा है L2, उसमें दे रखा है ए, और ये ब्रैकेट के अंदर है ए कॉन्केटिनेट करके. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी लैंग्वेज बना लेंगे. तो L1 की जो बाहर है ब्रैकेट के, वो आपका हो जाएगा इस तरीके से आ जाएगी, इसमें इंक्लूडिंग नल नहीं होगा. दूसरी आपकी L2 इस तरीके से आ जाएगी. इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे. इंटरसेक्शन करने के बाद आपको क्या लैंग्वेज मिलेगी? डबल ए, यानी कि डबल ए और इसका एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये आपका ये L2 से ये जो आपकी थी प्रॉपर्टी 2 सेट रेगुलर सेट की, ये भी प्रूफ हो गई. अब प्रॉपर्टी 3 को देख लेते हैं. प्रॉपर्टी 3 में हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे. ठीक है, तो द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर. तो लेट अस टेक अ रेगुलर सेट एक्सप्रेशन. तो इसमें हमने आर ई क्या लिया है? आर ई जो लिया है लैंग्वेज एक ही ली है, और उसका लिया है डबल ए का क्लीन क्लोजर. तो डबल ए का क्लीन क्लोजर अभी बताया था, बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा. तो सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ L इज ऑल द स्ट्रिंग डेट इज नॉट इन L. तो L डैश क्या निकल के आ जाएगा? L डैश को बताया ही था मैंने, जब आपका ये जो निकल के आया L डैश आ जाएगा A, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो 1 होता है तो 1 का 0 हो जाता है, 0 होता है तो 0 का 1. ऐसी जो L निकल के आया, L का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो इसमें वैल्यूज़ नहीं थी वो इसमें आ जाएंगी, यानी कि A नहीं था, ट्रिपल ए नहीं था, आपका 5 टाइम ए नहीं था. तो ये यहाँ पे जो लैंग्वेज आई वो आपकी क्या आ गई? L डैश ए, और ए आई, और ए डबल ए का एब्स्ट्रैक्ट आ गया. तो ये आपका प्रूफ हो गया
यानी कि प्रॉपर्टी 3 भी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप रेगुलर सेट की प्रॉपर्टी देख सकते हो। मैंने 3 प्रॉपर्टी दिखाई हैं आपको, पहले इंटरसेक्शन में दिखाई, फिर पहले यूनियन में दिखाई, इंटरसेक्शन में दिखाई, फिर आपकी कॉम्प्लीमेंट दिखाया। तीनों प्रॉपर्टी में आपको दिखाया और उससे आपकी एक लैंग्वेज यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूफ हुआ। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिफायर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। आइडेंटिफायर से हम देखेंगे सबकी अलग अलग चीज़ें कैसे निकल के आती है। टू रेगुलर एक्सप्रेशन P and Q are equivalent if P and Q represent the same set of string. There are following identifier which are useful for the simplifying the regular expression. तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखे हैं यानी कि आइडेंटिफायर दे रखे हैं, पी क्यू आर 3 दे रखे हैं, उन तीनों से आपकी बनेंगे। तो सबसे पहले आपका है I1 में आपने लिखा है 5 प्लस आर होगा तो आपको आर मिलेगा। I2 आइडेंटिफायर, दूसरा आइडेंटिफायर जिसमें 5 के साथ अगर आर की मल्टीप्लिकेशन है या आर की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ है यानी कॉन्करेंट, तो 5 कंडीशन मिलेगी। अगर इंटरसेक्शन आर है या आर इंटरसेक्शन है तो आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ठीक है, 5 प्लस आर होगा तब भी आर मिलेगा और ये इंटरसेक्शन लगा होगा तब भी आर मिलेगा। और आइडेंटिटी 4 देख लीजिए, जो आपका इंटरसेक्शन एब्स्ट्रिक है माइनस इंटरसेक्शन एंड 5 एब्स्ट्रिक, तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा। आर प्लस आर होंगे तो पी मिल जाएगा, 2 आर ऐड होंगे तो पी मिलेगा। अगर आर के ऊपर एब्स्ट्रिक है तो आपको आर मिलेगा। पी आर और आर एस्ट्रिक है तो एक आर के आगे लग जाएगा। ठीक है, I8 ये आपके सारे क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है आइडेंटिफायर के। ठीक है, तो आर के ऊपर एब्स्ट्रिक है तो एब्स्ट्रिक आर एब्स्ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 में आप देख लो कि इंटरसेक्शन आर और आर एब्स्ट्रिक है या आर एब्स्ट्रिक भी होगा तो आपकी कंडीशन क्या मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, ये आपको हो जाएगी। अगर पी क्यू क्लीन क्लोजर है इसका और पी लगा हुआ है तब आपका पी पहले आ जाएगा, क्लीन क्लोजर क्यू पी बाद में आ जाएगा। ठीक है, पी प्लस क्यू का एब्स्ट्रिक दे रखा होगा तो पी एब्स्ट्रिक क्यू एब्स्ट्रिक और ये एब्स्ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा। पी प्लस क्यू इंटू आर है तो पी आर क्यू आर एंड आर कॉमन लेके पी प्लस क्यू आर पी एंड आर क्यू भी आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने 12 आइडेंटिफायर के एक्सप्रेशन दिखा दिया आपको। रेगुलर एक्सप्रेशन का आइडेंटिफायर क्यू 5 प्लस आर होगी तो आर वैल्यू होगी 5। अगर आर के साथ किसी भी सिंबल के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 मिलेगा। इंटरसेक्शन के साथ कंडीशन होगी तो आपको ये मिलेगी। आई होप आपको ये रेगुलर सेट और रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफायर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।